दूसरे अध्याय शुरू करने से पहले कल हमने क्या जाना, क्या सीखा, वो पहले जान लेते हैं। कल थोड़ा-सा समराइज़ कर लेते हैं कल का टॉपिक को। मेरी आवाज़ आ रही है ना? खुशी माता जी, कल काफ़ी इश्यू आया था मेरे आवाज़ को लेकर के। कनेक्शन ठीक है ना? प्रभु जी अभी सही आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है ना? कहीं भी इश्यू आता है तो थोड़ा-सा मुझे बता दीजिएगा। तो कल थोड़ा-सा समराइज़ कर लेते हैं, कल क्या-क्या हमने किया था। सबसे पहले हमने देखा कि इस्कॉन का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये क्यों है? इंटरनेशनल सोसाइटी क्यों है? इंटरनेशनल सोसाइटी इसीलिए है क्योंकि हम भगवान का जो ज्ञान है, वो सबों के लिए है। अहम बीज प्रदत्त पिता, यानी सभी भगवान के ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो अ, ये जो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, वो सबों के लिए है। इसलिए इसका नाम इस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा। 1966 में इसका संस्थापना हुआ न्यूयॉर्क शहर में, और इसके संस्थापकाचार्य यानी फाउंडर शिला प्रभुपाद, उनके काफ़ी संघर्ष के बाद पूरा पूरा जीवन उन्होंने इस पूरे संघर्ष को लगा दिया, और करीबन 65-70 साल की उम्र में ने ये संस्था को उन्होंने अ, संस्थापित किया न्यूयॉर्क में। और इसके बाद फिर हमने देखा कि भगवद गीता, क्यों भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता का क्या अ, मतलब क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, श्री मतलब राधा रानी, तो श्री मतलब राधा रानी, मद यानी श्री राधा रानी के आशीर्वाद, मद यानी आशीर्वाद, है ना? श्री राधा रानी के आशीर्वाद से भगवान का गीत हम सुन रहे हैं, यानी भगवत गीता। तो जब भी हम संशय में रहते हैं, जब भी हम विचलित रहते हैं, जब भी हम कभी उदास होते हैं, तो हम किसी तरह का गीत सुनते हैं। तो ये जीवन का संशय मिटाने के लिए भगवान का, राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद से हम भगवान के गीत सुन रहे हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता। फिर हमने पहला अध्याय देखा, जिसका 2 नामों से जाना जाता है। एक तो अर्जुन का सैन्य निरीक्षण, कि तो उस अध्याय के कुछ भाग में सैन्य निरीक्षण के बारे में है, जहाँ पे दुर्योधन, सबसे पहला जो श्लोक होता है जिससे उद्घाटन होता है इस पूरे ग्रंथ का, वो उस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहाँ पे मैं और मेरा भावना, धृतराष्ट्र उवाच। हुँ, सबसे एक ही श्लोक पूरे गीता में धृतराष्ट्र ने कहा, वो वही है, धृतराष्ट्र उवाच। तो वो जो श्लोक है, वो मैं और मेरी भावना को लेकर के आगे बढ़ता है। वही एक श्लोक जो है, वो पूरे भगवद गीता का नींव रखता है। क्यों भगवद गीता बोली गई, ये मैं और मेरी भावना को लेकर के स्टार्ट होता है। इसके बाद हमने देखा दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करने जाते हैं, और दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और वो बताते हैं कि अ, उम, उनके शिष्य धृषद्युम्न, जो द्रुपद के पुत्र रहते हैं, वो विरोधी मतलब पांडु के सैन्य अध्यक्ष होते हैं। तो वो उनके सेना को सजा रहे होते हैं, तो द्रोणाचार्य उनको बताते हैं, दुर्योधन बताते हैं कि देखिए, आपके आपके द्वारा शिक्षित ये जो आपका शिष्य है, वही आपके विरुद्ध अभी सेना को सजा रहा है। फिर वो भीष्म के पास जाते हैं, फिर उनको उकसाते हैं, फिर शंखनाद होता है। दोनों पक्षों का शंखनाद होता है, कुछ विजय के संकेत दिए जाते हैं। विजय के संकेत क्या हैं? भगवान ने जो अर्जुन और भगवान ने जो शंखनाद किए, उसके विजय के संकेत हैं। इसके बाद फिर इतने संघर्ष के बाद फिर हमने एक 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 स्लाइड देखा, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये भगवत गीता, ये भगवान को जो बोला गया है, वो भगवान का माया है। कृष्ण अर्जुन को जो बोला गया, भगवान का माया है। तो वो उनका जो माया है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जब इतने प्रताड़ना के बाद अर्जुन और पूरे पांडु पुत्रों को, पूरे कौरव वंश ने कितना प्रताड़ित किया।
ठीक है? तो उनका राज्य से निष्कासित किया। फिर उनके भरी सभा में उनके पत्नी का शोषण हुआ, चीर-हरण हुआ। इसके तत्पश्चात उनको वनवास भेजा गया। इसके बावजूद उनके मन में ये मन विचलित होने लग गया और उन्होंने कृष्ण को, भगवान को बोला कि आप दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को लेके जाइए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे विरोधी जो लोग हैं, मेरे जो मित्रगण हैं और मेरे जितने गुरुजन हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। और भगवान फिर वो रथ को बीच में लेके जाते हैं और इसके बाद अर्जुन का जो है वो अर्जुन का विचलन जो है, मन जो अस्थल है, वो शुरू हो जाता है। और इसके बाद फिर अर्जुन 5 कारण बताते हैं, 4 कारण बताते हैं, 5वाँ कारण दूसरे अध्याय में, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे। 4 कारण बताते हैं। पहला कारण ये बताते हैं कि मेरे मित्रों का और जितने सगे संबंधी हैं, उनका वध हो जाएगा। दूसरा कि अगर इनका वध हो गया, तो किस चीज़ का आनंद है? ये आनंद मैं किसके साझा करूँगा? अगर मैं जीत भी गया तो किससे आनंद साझा करूँगा? ये दूसरा उन्होंने दिया। तीसरा वो बताते हैं कि इनको मारने के पश्चात मुझे पाप लगेगा। और चौथा जो उन्होंने उस अध्याय में बताया है कि पारिवारिक परंपराएँ जो हैं, क्योंकि सारे वयोवृद्ध जो हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, सारे पुरुष नहीं रहेंगे, तो पारिवारिक परंपराएँ जो हैं वो विनिष्ट हो जाएगा। और ये कह कर के फिर वो अपना धनुष बाण जो है वो वहाँ पे रख देते हैं और शोक संतप्त हो जाते हैं। ये जो पहला अध्याय है, ये पूरे भगवद गीता का, जिसको बोलते हैं सेटिंग द स्टेज, अंग्रेजी में बोलते हैं सेटिंग द स्टेज, वो सेटिंग द स्टेज पहला अध्याय करता है। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय में। ये दूसरा अध्याय जो है, इसको गीता का सारांश बोला जाता है। गीता का सारांश ये, किसी भी आप कोई भी अपनी किताब पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसका प्रिलूड होता है, प्रीफेस होता है। यानी कि पूरे गीता का सारांश, अब हम क्या आगे पूरे गीता में आने वाला है, वो इसमें हम देखेंगे, है ना? तो इसमें मूलतः 3 चीज़ों को भगवान ने एड्रेस किया है। पहला, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उसका मूल जो है वो स्रोत क्या है, ठीक है? दूसरा, इसके बाद वो बताते हैं कि कर्म को, जो हम लोग कर्म करते हैं, मनुष्य जो कर्म करता है, वो कर्म भगवान को कैसे अर्पित करके कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ कि जिन्होंने कर्म कर दिया, अर्पित कर दिया है भगवान पे, पूर्ण रूप से भगवान की चेतना में स्थित है, उसको आत्माराम कहते हैं, उनका उनका चरित्र कैसा होगा, ये पूरा गीता का 3 मूल इस दूसरे अध्याय में आप देखेंगे। तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मधुसूदन, ये जो शब्द है मधुसूदन, ये जो शब्द है मधुसूदन है, ये बहुत ही भगवान के लिए उपयुक्त हुआ है। ये जो भगवान को मधुसूदन, क्यों भगवान को मधुसूदन बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। मधु एक राक्षस का नाम था। मधु नामक राक्षस का वध किया था उन्होंने। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अर्जुन करुणा से व्याप्त हो गए, शोक युक्त हो गए, अश्रुपूरित नेत्र, मतलब आप समझिए ये अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं था। पिछले अध्याय में उसको उनको गुड़ाकेश बोलते हैं, गुड़ाकेश मतलब कि उन्होंने सारे नींद जो है, उनके नींद को हर लिया, नींद पे विजय पा ली, नींद पे विजय पा लिया है। और नींद कौन सा नींद? अज्ञान रूपी नींद।
और वो कोई साधारण पुरुष नहीं था। मतलब जब 13 साल का वनवास था उनका, तो उन्होंने शिव जी को, भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न कर करके उनसे अस्त्र की प्राप्ति करी थी, जिसका नाम था पशुपतास्त्र। और वो स्वर्ग में हर जगह विचरण कर सकता था। अब उसके साथ इतनी प्रताड़ना के बाद भी वो शोक युक्त हो गया, करुणा से व्याप्त हो गया। तो ये अ, दिखाता है कि अर्जुन जैसा इतना भक्त भगवान का, वो भी किसी भौतिक आसक्ति में फँस रहा है। किस भौतिक आसक्ति में? अपने परिवार का, अपने परिवारगण की जो आसक्ति थी, वो आसक्ति में फँस रहा है कि उनके मित्र, उनके परिवार, उनके गुरुजन कहीं इस पूरे युद्ध में मारे ना जाएँ, है ना? वो इवन आपका जो उनके दुर्योधन था, कौरव को भी मारने के पक्ष में नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये सभी मर जाएँगे, तो मैं चलाऊँगा, राज्य चलेगा कैसे? तो वो बहुत ही शोक संतप्त थे। तो इसका कारण यही है, करुणा क्यों था उनको? क्योंकि वो भी भौतिक पूरी आसक्त हो गए थे। परिवारवाद में, परिवार के मोह में आसक्त हो गए थे। अब यहाँ पे पहली बार पूरे गीता में भगवान बोलना शुरू करते हैं। देखिए, ये यहाँ तक हम ये देखें कि हमने पूरा अध्याय पढ़ लिया, पहला अध्याय पढ़ लिया। अब ये पूरे अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला, तो इसमें एक शिक्षा हमको मिलती है, कोई काउंसलर होता है, काउंसलर जब सबसे पहला गुण काउंसलर का क्या होना चाहिए कि उसमें सुनने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने हमारे को 2 कान दिया है और मुख, एक ही मुख दिया है। तो सुनने की, और जब भगवान तो स्वयं जानते थे, क्योंकि ये तो पूरी माया उनकी थी। वो तो सब जानते थे कि अर्जुन को ऐसा होने वाला है। जब पहले अध्याय में गुडाकेश उनको बोला था, तो भगवान भी ऋषिकेश थे। ऋषिकेश किसको बोलते हैं? भगवान का नाम ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश क्यों है भगवान का नाम? क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो उन्होंने अर्जुन के इंद्रियों को जीत लिया था, और इस तरह इंद्रियों को उन्होंने कर दिया था अर्जुन का, ताकि वो खुद मोहित हो जाएँ। वो अपने परिवारजन को देख कर के मोहित हो जाएँ, ताकि ये गीता का उपदेश देना भगवान शुरू करें। तो ये पूरी भगवान का लीला था। और अब पूरे अध्याय उन्होंने पहला जो पूरा अध्याय है, वो सारा पूरा अध्याय उन्होंने सुन लिया। अब दूसरे अध्याय में दूसरा श्लोक भगवान पहली बार बोल रहे हैं। कुतस्त्वा कश्मिलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमं सर्वं कीर्तिं कर्म अर्जुनः। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियाँ तुम पर कैसे आई? कश्मिलम इदम, यानी कश्मिलम इदम, अशुद्धि। ये आप इतने बड़े भक्त हैं, आप इतने महान योद्धा हैं, इतने ज्ञानी हैं, इसके बावजूद ये अशुद्धियाँ कैसे आईं? कश्मिलम इदम, तुम पर कैसे आईं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं हैं जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं, बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे एक आगे तीसरे चौथे स्लाइड में बताएँगे। भगवान को, कृष्ण को यहाँ पे श्री कृष्ण उवाचा नहीं बोला गया, श्री भगवान उवाचा बोला गया। पूरे गीता में कृष्ण को भगवान बोला गया है, यानी कृष्ण ही भगवान है। तो ये पहली आपको नोट करिएगा। यहाँ पूरे गीता में भगवान कहीं भी श्री कृष्ण उवाचा नहीं है, श्री भगवान उवाचा है ना? और कुतस्त्वा मतलब आपको कहाँ से ये शोक संतप्त कैसे हो गए आप, है ना? तो जी, अब अगला चलते हैं। अब यहाँ पे ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 7वां श्लोक है। अब यहाँ पे ये श्लोक पढ़ता हूँ आपके साथ।
कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेष्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शान्तिमा त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता यानी कार्पण्य दोष, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताएँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्यों? यहाँ पे कृपण दुर्बलता का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे अर्जुन जो है, वो कमज़ोर पड़ गए हैं, आसक्त हो गए हैं, तो और अपने परिवार के लिए आसक्त हो गए। और दूसरा, इतने महान योद्धा होने के बावजूद उनमें कोई अहम, कोई गुरूर कुछ नहीं। वो अपने उन्होंने पहले वो भगवान कृष्ण के मित्र मानते थे, अब वो यहाँ पे भगवान को अपना गुरु मानते हैं। गुरु मान करके वो उनके शरणागत हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सारी गलती मेरी है। अब मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे एक गुरु एक शिष्य को किस तरह शरणागत होना है, कैसे अपने गुरु के पास जाना है, ये सिद्ध होता है, तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग-पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए, दावाग्नि मतलब आग होता है, जो जंगल में जो आग लग जाता है, कभी-कभी स्वतः ही जंगल में आग लगता है ना, उसको दावाग्नि बोलते हैं। तो ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझन स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। यानी गुरु का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हम आगे पढ़ेंगे जब गुरु कौन है? गुरु कौन है? जो तत्व का जिसको तत्व दर्शन है। कौन है गुरु? आगे श्लोक में हम पढ़ेंगे, आगे अध्याय में पढ़ेंगे। उसका कहता है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वो गुरु कौन है? कोई साधारण मनुष्य नहीं है। गुरु वो है जो हमारे को अध्यात्म के जिसको भगवान का दर्शन हो चुका है, वो है गुरु। है ना? तो हम ये जो अ, उलझन है, हम लोग इसको श्लोक को अपने जीवन में रिलेट कर सकते हैं। हम ये उलझन में सो हमेशा पड़े रहते हैं, हर तरह की उलझन रहती है। कभी हमारे को एग्ज़ाम का उलझन रहता है। ये जो संशय मन में है, ये चिंता जो मन में है, हमेशा द्वंद जो चलता है, हमेशा हमारे मन में वो द्वंद चलता रहता है। तो य जब द्वंद चले तो 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो आप उसको वहीं पे क्विट कर जाएँ, उस द्वंद को, उस द्वंद से भाग जाएँ या उससे क्विट कर जाएँ, और दूसरा उसपे उसको लड़ने का, उसको जूझने का आप उपाय निकालें। और क्या उपाय है? प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। गुरु हम जैसे हम अपने आम जीवन में गुरु के पास जाते हैं, वो गुरु कोई भी हो सकता है। हमारे माता-पिता हो सकते हैं, हमारे शिक्षक हो सकते हैं,
गुरु हमारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन गुरु का आश्रय ज़रूर लेना है, ताकि और गीता हमें यहाँ पे इस श्लोक में ये भी बता रही है कि अर्जुन ने क्विट नहीं किया। अर्जुन ने उस परिस्थिति से वो भागे नहीं। वो इतने शोक संतप्त थे, क्योंकि कितनी बड़ी बात है, देखिए उनके गुरु जिन्होंने पूरी शिक्षा दी, वो उनको मारने का उनका वो युद्ध उनके विपरीत में उनको मारना था, उनको भीष्म पितामह, उनके सारे भाई, तो उनको उनके विरुद्ध लड़ना था। कितना बड़ा संशय होगा, अ, थोड़ा विचार करके देखिए। फिर इतना संशय होने के बाद भी उन्होंने कुछ क्विट नहीं किया। उन्होंने अपना भगवान के पास जाकर के वो बोले कि अब मैं अब शरणागत हूँ आपका, आप बताइए मुझे क्या करना है? तो भगवत गीता सुनने का यही असली मार्ग है, कि गुरु के शरणागत होए, तब आपको गुरु बताएँगे। देखिए, चित्र में देख सकते हैं कैसे अर्जुन अ, भगवान से शरणागत हो रहे हैं। यही तरीका है, इसी से भगवत गीता आप समझ सकते हैं। भगवान का मतलब क्या है? भगवान, अब तक तो भगवान हम अ, भग दो भगवान, यानी ये भग धातु से बना है ना? तो अब तक तो भगवान ये हमारे हम अब तक जो हमने सुन रखा है, भगवान का मतलब क्या है? भगवान हम जो जानते हैं वो ये है, हम किसी से भी पूछें अगर भगवान क्या है, तो भगवान ये बोलेंगे वो कि एक महान है, बहुत शक्तिशाली है, इसके इस लेकिन बहुत करुणामयी है। लेकिन कैसे करुणामयी है? कितने करुणामयी? कितने शक्तिशाली है ना? कितने महान हैं? तो ये हैं, ये हमारे को ग्रंथों में मिलता है, भगवान का मतलब क्या है। पराशर मुनि कहते हैं, ईश्वरस्य समग्रस्य वीरस्य से यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शशनाम भग इतिर्ना। यानी भगवान किसे कहते हैं? भगवान का पराशर मुनि बताते हैं, भगवान में 6 शशनाम यानी 6 6 गुण होते हैं जो असीमित होते हैं। वो क्या गुण हैं? धन, बल, यश, सौंदर्य, वैराग्य। ये 6 जो हैं गुण असीमित हैं। असीमित का क्या मतलब हुआ? अब जैसे हम अपने भौतिक जीवन में देखते हैं, मतलब आस-पास देखते हैं अभी, हम सबसे धनवान अगर हमारे मन में धनवान कौन धनवान है, तो एक विचार आ जाता है, म जो रिलायंस की कंपनी है या टाटा की जो कंपनियाँ हैं, ये बहुत धनवान है। तो मुकेश अंबानी जी के पास बहुत धनवान है। तो क्या वो सारे संसार का धन है उनके पास? सारा धन है क्या? क्या असीमित धन है? आप सोच के देखिए। या किसी के पास बल है, कोई बहुत बड़ा बॉक्सर है, कोई बहुत बड़ा रेसलर है, तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा पूरे संसार का सारा बल उनके पास है ना? क्या यश है, बहुत पॉपुलर हो चुका, बहुत फेमस है। शिक्षा में कोई शिक्षक बहुत फेमस होता है, कोई अपने प्रोफ़ेशन में बहुत फेमस होता है, तो क्या उसका फेमस ऐसा है कि 5000 साल के बाद भी उनका कहा हुआ जो गीत है, वो हम उसी तरह है, जैसा 5000 पहले कहा गया था, ऐसा कोई यश है? सुंदरता, वो कितने सुंदर सुंदर हैं कि उनके करोड़ों, ब्रह्मा जी कहते हैं करोड़ों लक्ष्मी उनके वैकुंठ में, उनकी गोलोकों में, गोलोका धाम जो उनका धाम है, उनका धाम का नाम है गोलोका धाम, जहाँ वो रहते हैं, तो लाखों, करोड़ों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, है ना? तो उनकी इतने सुंदर हैं। और कामदेव जो हैं, कामदेव भी जो एक-एक कामदेव जो अपने आप में ही सौंदर्य के उदाहरण माने जाते हैं। कई अ करोड़ों कंदर्प जो हैं, कामदेव, उनसे भी खूबसूरत हैं। और वैराग्य, कितना वैराग्य थे सोचिए।
कि हम जब राधा रानी को वो छोड़ के गए, तो उस समय आप सोच अपनी माता को छोड़ के गए, तो कितना वैराग्य, फिर कभी वापस नहीं आए, तो कितना बड़ा वैराग्य रहा हो। तो उनके असीमित है। तो भगवान का क्या है? 6 असीमित गुण: धन, बल, यश, सौंदर्य और वैराग्य। कृष्ण, और इसके और समझते हैं कृष्ण किसे कहते हैं। ये 3 रूपों में हम देख सकते हैं इसको। अगले स्लाइड में हम इसके उदाहरण में परमेश्वर, परमात्मा और इनकी ज्योति। अब इसको समझते हैं हम इन श्लोकों से, ये चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए, ये एक ज्योति दिख रही है आपको। तो एक ज्योति क्या है? ये भगवान की ज्योति। लेकिन हम जैसे-जैसे निकट आएँगे, फिर हमें उसपे पेड़ दिखेगा। तो वो क्या पेड़ है? परमात्मा। मतलब हम अपने डिवोशन में, स्पिरिचुअल लाइफ में हम और जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, हम हमारी जो दृष्टि है वो और क्लियर होती जाएगी। पहले हमें एक ज्योति दिखेगी, उसके बाद हमें परमात्मा दिखेंगे। फिर जब हमारा और हम आगे जाएँगे, तब हम देख पाएँगे यहाँ पे कि भगवान कौन है। ये जो है, ये भगवान का स्वरूप है। तो इसको हम एक और उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए सूर्य है ना? सूर्य को 3 तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं, 3 तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। सूर्य की जो रोशनी हमको मिलती है, एक वो है। एक तो सूर्य का सतह, जो उनका सरफेस है। कोई अगर सूर्य का सतह पे पहुँचा है तो वो है। और एक सूर्य खुद स्वयं। तो समझिए, जो सूर्य स्वयं है, वो है भगवान। जो सूर्य का सतह है, वो है परमात्मा, और जो सूर्य की रोशनी है, वो भगवान की ज्योति है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। या यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। ये देखिए, पहले हमें सूर्य की रोशनी दिखती है, फिर परमात्मा दिखते हैं, और अंत में जब हमारी प्रोग्रेस करते हैं हम स्पिरिचुअल लाइफ में, तो ये फिर हमारे भगवान का दर्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भगवान बताना शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? पहले प्रश्न था अर्जुन का कि मेरे सारे मित्र और संबंधी मारे जाएँगे। तो इसका जवाब देते हैं। अब ये भगवान यहाँ पे शरीर और आत्मा के स्तर पे व्याख्यान करेंगे, जो सबसे मूल तत्व है पूरे भगवद गीता का, शरीर और आत्मा। पढ़ते हैं ये श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनः अस्मिन् यथा देहे। यानी जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो आप इस श्लोक में देखिए, ये चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, जैसे-जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, इस शरीर हमारा हमारा एक ही चीज़ अब देखिए, हमारा जब हमारा जन्म होता है, तो हम एक बच्चे रहते हैं। फिर हम यौवन में जाते हैं, फिर बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, और फिर हम क्षय हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम आप एक चीज़ समझिए कि हम निरंतर अपने पुराने शरीर को छोड़ते जा रहे हैं। जो बचपन था, हम अब जब यौवन में आ जाते हैं, तो हमारा बचपन का वो शरीर नहीं रहता है। हर दिन हमारा शरीर बदल रहा है, तो हम शरीर तो त्याग ही रहे हैं। बचपन का शरीर हमने त्याग दिया, वो शरीर हमको वापस नहीं मिलने वाला है। फिर हम वृद्ध होते हैं, तो हमारे को हमें वर्तमान यौवन का शरीर नहीं मिलेगा। हम जब जवान थे, तो वो शरीर हमको नहीं मिलेगा। तो निरंतर हमारा शरीर तो चेंज, आप बस इसको कल्पना करके देखिए कि आपका शरीर हर समय बदल रहा है, हर समय वो चेंज होता जा रहा है ना? तो लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है? आत्मा चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमें बचपन की बातें भी याद रहती हैं, जवानी की बातें भी याद रहती हैं,
हर बातें वो कभी कब कुछ ना कुछ याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना वही, आत्मा वही, है ना? और ये क्यों ऐसा होता है? शरीर तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि शरीर तो हमेशा बदल रहा है आपका। शरीर तो आप जब ये इस जो आपका जो वर्तमान शरीर है, वो भी बदलता आ रहा है। तो जब भी नया शरीर मिलता है, वो नई ऊर्जा के साथ मिलता है, नया एनर्जी मिलता है। हम जब बचपन में थे, बचपन से जब जवानी आता है, तो नया ऊर्जा आता है। तो और तो ये जो द्रोण हैं और भीष्म हैं, इनको तो नया शरीर मिलेगा, मृत्यु के पास पश्चात भी नया शरीर मिलेगा। जब नए शरीर में जाएँगे, उनको नया एनर्जी मिलेगा, तो किस चीज़ का तुमको शौक है? उनको तो नया शरीर मिलेगा, नया एनर्जी मिलेगा, है ना? तो अब अर्जुन का ये प्रश्न हो सकता है जब ये उन्होंने सुना कृष्ण से, भगवान से कि आत्मा के स्तर पर पहली बार उसने ये सुनी, तो उनका मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान ये तो ठीक है, लेकिन मेरे मुझे तो ये शरीर से ही आ सकती है, मुझे भीष्म पिता जो जिस रूप में है वही रूप में उनसे आ सकती है, तो उससे कैसे हम हटें? तो अब बताते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यानी कि जो हमारा शरीर है, वो हर समय बदलता रहता है। तो जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र को अगर फट जाते हैं, वस्त्र को त्याग देते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं ना, उसी तरह हम लोग शरीर, जब भी हमारा शरीर में एनर्जी नहीं रहता, एनर्जी खत्म हो जाता है, तो हम नया शरीर हमें कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। अनु आत्मा का अर्थ क्या है? अनु आत्मा का मतलब अ, वो आत्मा 2 तरह के आत्मा होते हैं, अनु आत्मा, विभु आत्मा। अनु का मतलब जो स्वयं के शरीर को सिर्फ स्वयं का शरीर को जानता हो, और विभु तो भगवान है, तो सभी के शरीर को जानते हैं, है ना? हमारे भी जानते हैं, पशु के भी जानते हैं, पौधे के भी जानते हैं, शरें हैं, सभी के शरीर, तो वो विभु हैं। तो अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा-सा हेवी लग रहा होगा, बट इसको सिंपल तरीके से अभी समझिए, जो जिस तरह मैंने बताया कि हमने शरीर जो है हर समय बदलते हैं, बचपन से लेके तो हमारा वो क्यों बदलते हैं? क्योंकि ये भगवान का इस तरह का कर्मों के अनुसार बनाया हुआ है। तो जिस तरह हम पुराने वस्त्र को त्यागते हैं, उस तरह ही हम शरीर को त्यागते हैं। अब यहाँ पे आप लोग के मन में ये आ सकता है कि आत्मा के स्तर पे वैज्ञानिक क्या तथ्य है? तो वैज्ञानिक तथ्य आप समझिए, एक 1970 75 के दशक में स्विट्ज़रलैंड में प्रभुपाद जी वहाँ के बहुत प्रख्यात डॉक्टर थे, सर्जन थे, जिनका नाम था प्रोफ़ेसर थे गिगोलो। तो डॉक्टर गिगोलो जो थे वो अ, प्रभुपाद जी से उन्होंने काफ़ी दिन उन्होंने इस पे शोध किया था, 15-20 साल काफ़ी एक शोध किया था। उन्होंने ये बहुत ही अद्भुत उम, चीज़ उन्होंने देखा था कि जब एक मनुष्य का अ, जब एक शरीर का मृत होता है, उसके बीच का जो अंतराल होता है, वो बहुत ही अद्भुत रहता है। जब एक शरीर और उसका मृत शरीर, तो वो मेडिकल साइंस में बहुत ही अद्भुत है। तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कहा था कि देखिए कि जब तक एक चेतना रहती है शरीर में, तो आप एक शरीर के भाग को हटा लीजिए, कोई भी शरीर को, उसमें आप देखिएगा कुछ भी आपको रहता है, कुछ भी नहीं रहता। जब तक चेतना रहती है तब तक ही
शरीर में हम एक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। तो यही कहने का तात्पर्य है कि हर समय शरीर बदलता है और जहाँ अ, ऊर्जा नई ऊर्जा मिलती है, शरीर आत्मा वहीं पर्यापण करती है। हाँ, अब यहाँ पे ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हम यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा का स्तर क्या है? अभी अर्जुन का ये भी प्रश्न हो सकता है, क्या आत्मा फिर भगवान बताते हैं कि आत्मा को मारा भी नहीं जा सकता है। आत्मा शाश्वत है, कैसे? बता रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जला सकता है। यानी खंड खंड शस्त्र, छिन्दन्ति का मतलब है खंड खंड, इसको नहीं खंड खंड किया जा सकता है। ना नैनम दहति पावकः, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। नैनम न चैन क्लेदयन्तापो, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता, कलिदयन्ता को जल के द्वारा भिगोया भी नहीं जा सकता। और न शोषति मारुतः, ना वायु द्वारा इसको, ना हवा के द्वारा इसको सुखाया जा सकता। तो एक श्वेताश्वर उपनिषद है जहाँ पर आत्मा के साइज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कितना है उसमें, क्या कहा गया है आत्मा के साइज के बारे में। तो आत्मा के साइज के बारे में कहा है, बाल अग्रस्त विभागस्य शतधा कल्पितस्य शतधा कल्पितस्य च। यानी आप ये जो बाल है, बाल का अग्रिम भाग जो फ्रंट वाला टिप है, उसको 100वां हिस्सा करिए और फिर उन 100वें हिस्से में एक का भी आप 100वां हिस्सा कीजिए। दैट इज मीन्स 1/10,000वां हिस्सा ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, बाल का अग्रभाग का 1/10,000 हिस्सा, ये है आत्मा का साइज। ये श्वेताश्वर उपनिषद में इसका वर्णन है। तो इसीलिए ना इसको खंड खंड किया जा सकता है, ना ही इसको जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना ही हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था कि अभी तक तो उन्होंने पहला प्रश्न का उत्तर दिया था कि अब तुम शरीर के स्तर पर देख रहे हो, वो तो आत्मा है, तो वो तो मरते ही नहीं आत्मा तो। ठीक है, तो आपको तो दुख होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि उनको आनंद कैसे आएगा, आनंद कैसे साझा करेंगे? तो वो बता रहे हैं, अवाच्य वादंश बहून विदांशति तवाहित निंदन्तस्व सामर्थ्य ततुम दुखंतरम नु किम। यानी तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। तो आनंद जो बात कह रहे हैं, अभी आनंद का तो बात ही खत्म हो गया। ये तो कह रहे हैं कि आपका जब उपहास करेंगे, आपका तो कार्य है, क्षत्रिय का कार्य है, आपको तो लड़ना है युद्ध में, आपको तो शत्रु पे विजय पानी है। लेकिन आप वहां से भी हट रहे हैं, तो आपका तो उपहास होगा। कैसे आप आनंद की तो बात छोड़िए, आपका तो उपहास करेंगे, है ना। फिर बताते हैं इसी का दूसरा बताते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जीत्वा वो भोक्ष्यसि महीम तस्मात् दुष्यत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। तो पृथ्वी का अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो बता रहे हैं कि तुम्हारा नुकसान क्या है? आनंद तो, तुम अगर युद्ध में मारे भी जाओगे तो तुम तो इतने ऐश्वर्यवान व्यक्ति हो कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी ही, है ना। और जीत गए, हार जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत गए तो पूरे पृथ्वी पे राज करोगे, तो कहाँ नुकसान है? इसलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। फिर
अब तीसरा जो प्रश्न है, वो तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पाप लगेगा, कि इनको मृत्यु के पश्चात पाप लगेगा। तो ये 40वां श्लोक है दूसरा अध्याय का। नेहा विक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है, ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो तुम लड़ाई करो, तुम लड़ो, और भगवान को तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, इसका विजय पराजय से ऊपर उठकर अब सोचो तुम, है ना? तुम सिर्फ अब यहाँ पे कर्म की बात आने लगी, निष्काम कर्म की बातें आने लगी। मतलब अपना तुम सिर्फ मेरे लिए कर्म करो, भगवान को सेंटर में लेकर के कर्म करो, सिर्फ मेरे लिए कर्म करो। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे, तो तुम्हारी हानि क्या है? इसमें थोड़ी-सी भी प्रगति अगर करते हो आप, तो आपकी हानि नहीं है। देखिए, भौतिक जगत में हम लोग, हमारा क्या होता है, स्पिरिचुअल लाइफ और भौतिक लाइफ में बताते हैं कि हम जहाँ पे बंद करते हैं, मान मान लीजिए हमने, किसी ने एक घर बनाया, है ना? घर बनाया और पूरा घर पूर्ण नहीं हुआ उसका, और उसके बाद ही वो घर, वो शरीर त्याग देता है। इसका मतलब ये है कि अगले जन्म में अगर उसकी दोबारा वो आएगा, तो उसको फिर से घर का निर्माण नए तरीके से करने पड़ेगा, जिस भी शरीर में आता है। नई तरीके से निर्माण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपने इस जीवन में आपने ग्रेजुएशन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले जीवन में भी आप जहाँ से ग्रेजुएशन खत्म किए वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, नहीं, शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आप जहाँ रुकते हैं, आपकी ये जो जीवन है वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण भरत महाराज का आता है ना? तो भरत महाराज, वो किसी और दिन किसी और समय आपसे बात करेंगे तो आपको अ, बताएँगे इसके बारे में। भरत महाराज का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। ये हनुमान जी हैं। हाँ, तो अभी इन्होंने पूरा लंका दहन किया था। अब लंका दहन इन्होंने क्यों किया? भगवान को खुश करने के लिए। इनको इनकी इनकी किसी प्रतिशोध की भावना से नहीं किया था। भगवान को खुश करने के लिए किया था। ये तो इसमें थोड़ी-सी भी प्रगति महान भय से रक्षा करती है। अब चौथा जो प्रश्न है, उसमें आते हैं। चौथा प्रश्न क्या, चौथा उनके मन में क्या शंका आया कि परिवारजन का परंपराएँ जो हैं, वो नष्ट हो जाएँगी। जो जो जब हम कृष्णा भावना भावित मतलब क्या हुआ? भगवान, जो भी कार्य करना है, भगवान को सेंटर में रख के कार्य करना है, वही कृष्णा भावन। भगवान ही सारे कार्य भगवान के को सेंटर में लेकर के करना। यानी अब अब देखिए, ये इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है, उसको सारे कार्य ये धोती पहनना सिखा रहा है। स्वतः ही सारा कार्य स्वतः ही कृष्ण भावना भावित हो गया। और अगर वो इस तरह की शिक्षाएँ देता है, तो पारिवारिक जो परंपराएँ हैं, वो तो विनष्ट, कोई भी अगर वयोवृद्ध भी किसी का चले जाते हैं, तो परंपराएँ नष्ट नहीं होंगी। तो कृष्ण भावना भावित में अगर कार्य करते हैं, तो परंपराएँ नष्ट नहीं होंगी, है ना? क्योंकि ये हम उसी तरह से शिक्षा, हमारी प्रणाली आगे बढ़ती है। अब एक और प्रश्न, अभी तक तो पहला अध्याय में हमने 4 प्रश्न देखे थे, और 5वां प्रश्न कार्पण्य दोष, जो हमने दूसरा 7वां श्लोक पढ़ा था, उससे आता था कि अनिर्णय था उनको, वो अर्जुन वो नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किस साइड जाना है, युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो उसका आंसर इसमें है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। यानी इसमें व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब जो भगवान के चिंतन में दृढ़ रहे, हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि भगवान, और सारा अपना पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब जो है वो भगवान ही, अ, जो हम सेवा कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही है, और भगवान हमको प्रसाद में जो कुछ दे दें।
तो इसका मतलब है जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनका बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है रहती है। यानी तो वो कह रहे थे ना, अनिर्णित है, मतलब उनके डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो, कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं। तो ये वही भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ये सोच के लड़ोगे कि तुमको ये कार्य भगवान के लिए करना है और उसमें दृढ़ रहोगे, तो तुम्हारा लक्ष्य भी वही होगा। फिर तुम्हारे को इनडिसीजन होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति रहता है, वो तो दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। वो तो उसको तो मालूम है जो मैं कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ। वो स्वयं की इच्छा के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मुझे मुझे अच्छा लगना चाहिए ये नहीं, भगवान प्रसन्न हो रहे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर रहा है, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं कार्य कर रहा है। जो अर्जुन सोच रहा था, वो खुद स्वयं की प्रशंसा अपने स्वयं की प्रसन्नता के लिए कर रहा था ना, है ना? स्वयं की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। 45वां श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्व सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है अर्जुन। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वही बता रहे हैं कि आत्मपरायण बनो। ये सारे ये तुमको जो तुम्हें जो तुम जो अभी महसूस कर रहे हो, जो रो रहे हो, जो तुम संतप्त महसूस कर रहे हो, वो क्यों है? क्योंकि तुमको तुम्हारी आसक्ति है। इससे अब ऊपर उठो। और ये जो 3 गुण हैं, ये सतोगुण, रजोगुण, हम आगे पढ़ेंगे। सतोगुण, रजोगुण ये प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं। इससे ऊपर उठो और ये सोच करके अपने युद्ध लड़ो कि तुम ये कार्य भगवान के लिए कर रहे हो, है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने सुन रखा होगा इसका। अब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूते संगोस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। काफी लोग को मालूम भी होगा ये श्लोक। बहुत चर्चित श्लोक है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, कर्म की फल की अधिकारी तुम हो ही नहीं। आप सोच करके देखिए, एक कोई दौड़, मान लीजिए ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स में तो सारे स्वयं मेडल लेने के लिए सारे लोग जाते हैं, सारे चाहते हैं कि हम मेडल ले लें। लेकिन क्या सारे को मेडल मिलता है? नहीं। लेकिन भगवान वही बता रहे हैं, आपके हाथ में नहीं है। ये देखिए, 2 लोग का आप एक उदाहरण के रूप में समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, थोड़ा 2 मिनट देंगे इस श्लोक पे। एक उदाहरण के रूप में समझिए कि 2 स्टूडेंट हैं, 2 छात्र हैं। एक छात्र हमेशा ये सोचता रहता है कि क्या मैं पास करूँगा, फेल करूँगा? क्या मुझे यहाँ पे मेरे माता-पिता क्या सोचेंगे? मेरा यहाँ मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? ये सोचता है और फिर मेहनत करता है। मतलब आधा एनर्जी वहाँ लगा रहा, आधा एनर्जी दूसरी जगह लगा रहा। और एक दूसरा छात्र है ना? वो सिर्फ़ ये नहीं सोच रहा है कि किसको क्या ब बताना है, किसको क्या बोलना है। वो सिर्फ़ अपना मेहनत कर रहा है। तो आप सोच के देखिए कि ये किसको सफलता मिलने की ज़्यादा अ, गारंटी है। वो जो कुछ नहीं, जो एनर्जी, अपना पूर्ण एनर्जी, पूरा अपनी शक्ति जो है, वो अपने कार्य में लगा रहा है ना? वो नहीं, जो आधा एनर्जी ये सोचने में लगा रहा है कि इसका फल क्या होगा? हम परीक्षा देंगे तो क्या होगा? फेल होंगे, पास होंगे। लोगों को क्या बताएँगे? ये नहीं सोच रहा वो, है ना? तो अब इसका गलत मतलब भी लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई कंपनी में गए, इसके बॉस अपने कर्मचारी को बोलते हैं कि गीता में तो लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि तुम सिर्फ कर्म करो, बाकी फल की चिंता मत करो। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी या तुमको प्रमोशन मिलेगा, इसकी चिंता ना करो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि भगवान बोल रहे हैं ये जो फल है, इसका भोक्ता मैं हूँ। फल मुझको अर्पित करो, फल मुझको अर्पित करो। और भगवान फल लेकर खुद नहीं खाते हैं।
ये हमको ब्लेसिंग के रूप में वापस देते हैं, है ना? तो अब ये जो कंपनी का जो आदमी था, ये फल का खुद भोग करना चाह रहा था कंपनी का मालिक, इसीलिए ऐसा बोल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे भगवान। भगवान ये कह रहे हैं, फल का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम फल को मुझको अर्पित करो और फिर वो भगवान हमको ब्लेसिंग के रूप में वापस देते हैं। तो निश्चय जो भगवान को फल देगा वो उसको ब्लेसिंग मिलेगा ही, है ना? अब यहाँ पे आत्माराम का चर्चा आ रहा है। श्री भगवान उवाच प्रज्ञाहाति यदा कर्मणः सर्वोपमार्थं मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टं स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब है? आत्माराम, यानी वो सारे विषय वासना को त्याग दिया है और वो अ, जो मनुष्य कृष्ण भावना में रत है, यानी कि सारे कार्य वो भगवान के लिए कर रहा है, तो उसके जो विषय वासना है, वो स्वतः ही स्वतः ही दब जाते हैं। हम सारे कार्य एक मनुष्य मंदिर के कार्य में लगा है और या कंपनी चला रहा है। कंपनी में ये सोचता है कि जो वो कमा रहा है, उसके तो मालिक स्वयं को मालिक नहीं समझता है, वो भगवान को मालिक समझता है। तो उसके कार्य उसी तरह रेगुलेट होगा। वो खुद को मालिक समझेगा और भगवान को कुछ नहीं देगा। तो एक बार एक एक छोटा-सा कथा बोल देता हूँ इसमें। एक बार ₹1000 का 2000 का नोट और ₹10 का नोट के बीच में कथा है। तो 2000 का नोट रुपए का जो नोट है उनको बोलता है कि तुम्हारा तो क्या औकात है? मेरे पास तो 2 ज़ीरो ज़्यादा है और मैं सभी धनवान लोगों के जेब में घूमता हूँ, तुम कहाँ रहते हो? तो ₹10 वाले ने 2000 को बोला कि मैं एक जगह रहता हूँ जहाँ आप नहीं कभी आज आप कभी भी नहीं दिखते। अब वो कहाँ है? मंदिरों की हुंडी में। तो मंदिरों को हुंडी में आप ज़्यादातर 10 के नोट दिखेंगे, 2000 का कोई नोट नहीं डालता। तो इसका कारण ये है कि हमारे में देने की वो शक्ति नहीं रहती है। हम देने की अ, वो हमारा मंशा नहीं रहता, तो खुद भोगना चाहते हैं, है ना? तो वो आत्माराम नहीं, वो भग जो कार्य भगवान के लिए किया जाए, उनका ही है। ये सारा पैसा उन्होंने ही दिया है, तब हमारे पास ये पैसा आ रहा है, हमारा नहीं है, ये उनका है। ये सारा धन उनका है। उन्होंने हमको ये जो शरीर दिया है, ये पूरा जीवन दिया है, ये उनका रेंट है। रेंटेड है हम, ये रेंटेड में रहे, है ना? ऐसा समझना है हमको। ये आत्माराम का है जो पूर्ण रूप से भगवान के दिव्य कार्य में लगा हुआ है। कुछ भी कार्य कर रहा है, अपना गृहस्थ जीवन भी बिता रहा है, अपना छात्र जीवन भी बिता रहा है, लेकिन वो भगवान को सेंटर में लेकर के हमने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, हमने किया नहीं। ये भगवान का आशीर्वाद है जिससे हमको ये सफलता मिली है। ये नहीं कि हमने किया है, क्योंकि भगवान हमारे को हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, है ना? हमारे जीवन में माँ-बाप जो है दिए, जिनकी वजह से हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं, है ना? तो ये भगवान का आशीर्वाद है जिसके कारण हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो ये जितना ही सफलता है, सब भगवान को अर्पित करना है। अब ये 2 श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये ऑलमोस्ट लास्ट है। हाँ, यहाँ अभी तक तो हमने ये देखा कि 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 स्थित प्रज्ञ लोग कौन होते हैं, आत्माराम लोग कौन होते हैं। अब इनका डाउनफॉल कैसे होता है, वो हम लोग इन 2 श्लोकों में देखें। ध्यान वो बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, अच्छा श्लोक है बहुत। ध्यायतो विषयापुंसा संगस्ते उपजायते संगास्तुपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। हमारा डाउनफॉल क्यों होता है वो बताएंगे इसमें।
दोनों श्लोक पढ़ता हूँ, इसके बाद बताऊंगा, ये दोनों को जोड़ के बोलता हूँ। पहला वो था, ध्यायतो विषया पुंसा, ध्यायतो विषया पुंसा, संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते, कामा कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। यानी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इंद्र विषय यानी ध्यायतो, ध्यायतो अंग्रेजी में एक वर्ड आता है कंटेम्पलेशन, काश ये मेरे को मिल जा गया होता, ध्यायतो, काश मेरे पास ये आईफोन होता, काश मेरे पास ये होता। ये जो काश है, ये कंटेम्पलेशन है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, उसमें आसक्ति हमारा उत्पन्न हो जाता है। काश मेरे पास आईफोन होता, काश मेरे पास, ये कंटेम्पलेशन है। इस कंटेम्पलेशन के बाद क्या होता है, उस पे आसक्ति बन जाती है, हम उसी पे हम लग जाते हैं कि किसी ना किसी तरह वो अब मुझे मिलना चाहिए, आसक्ति हो जाती है उस पे। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम यानी लस्ट, लस्ट हुआ, है ना। हम किसी चीज को कामना करने लग जाते हैं तो उस पे लस्ट उत्पन्न हो जाता है, और वो चीज जब नहीं मिलती है, काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जब वो चीज नहीं मिलती है तो हमारे पे वो क्रोध आ जाता है ना। तो इसके बाद ये देखते हैं और फिर क्रोध के बाद क्या आता है, ये पूरा साइकिल है, ठीक है। पहले क्या, पहले हमको ध्यायतो विषयापुंसः, मतलब हमने किसी चीज पे कंटेम्पलेशन किया। मैं उदाहरण से समझाऊंगा। किसी चीज पे कंटेम्पलेशन किया, कंटेम्पलेशन करने के बाद उस पे हम आसक्त हो गए, आसक्त से हमारा काम उत्पन्न हुआ, काम से फिर वो चीज जब को हमको नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध उत्पन्न के बाद क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में फिर से गिर जाता है। यानी क्रोध से हम फिर सम्मोह हो जाते हैं, क्या करना है, डिल्यूजन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, डिल्यूज हो जाते हैं। मतलब हम क्या करना है नहीं करना, और हमको वो चीज चाहिए ही चाहिए, है ना। डिल्यूड हो जाते हैं। डिल्यूड होने के बाद फिर हमारी बुद्धि खो जाती है, वो हम उस चीज को पाने के लिए कुछ भी करते हैं, पा लेते हैं, और पाने के बाद हमारा वही पतन का कारण होता है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो मित्र हैं, है ना, दो मित्र हैं, दो मित्र, एक मित्र का पेट खराब हो जाता है, ठीक है। अब पेट खराब हो जाता है तो वो दोनों मित्र बाहर जाते हैं, अब देखते हैं कुछ खाने की वस्तु, काफी जिसको, जिनका पेट खराब, उनको एक कुछ चाट का वो मिल दिख जाता है, काफी उनको पसंद है वो खान। तो अपने मित्र को बोलते हैं, तो चार्ट दिख जाता है, तो यानी कंटेम्पलेशन, ध्यायतो, ध्यायतो, कंटेम्पलेशन। इसके बाद उस पे आसक्ति हो जाती, नहीं मुझे खाना है, जबकि उसका पेट खराब है, खाना ही खाना है ना, तो उस पे आसक्ति बन जाती है। इसके बाद संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते, काम, उस पे आसक्ति होने के बाद उस पे खाने का बिल्कुल मन करने लग जाता है, काम उत्पन्न हो जाता है। फिर अपने मित्र को बोलता है, चलिए मैं इसको इसको खा के इसको खाते हैं, लेकिन उसका मित्र मना करता है क्योंकि उसका तो स्टमक खराब है, उसका तो पेट खराब है। तो क्या हो जाता है, मेरे अपने मित्र पे झल्लाने लगता है, क्रोध प्रकट होता है ना। लेकिन अब मित्र भी कुछ देर तक उसको रोक पाता है, फिर उसका बुद्धि एकदम ये हो जाता है, किसी ना किसी तरह खाना है, वो खाने के लिए चला जाता है, ठीक है ना। जबकि उसको पूर्ण में, मतलब पास्ट में उसको ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसा करने से उसका पेट खराब है, हुआ है, और भी उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बावजूद उसका बुद्धि सम्मोह हो गया, भ्रम में पड़ गया वो, कि नहीं अब इसको खाने, क्योंकि वो रोक नहीं पा रहा अपने आप को। तो उस समय उसका स्मृति जो है हतप्रभ हो गया, और फिर अंत में वो बुद्धि खो जाता है उसका, ठीक है। बुद्धि खोने के बाद वो चीज खा लेता है, और जैसे ही वो खाता है उसका पतन निश्चित है ना।
तो ये 2 श्लोक जो है हमारा डाउनफॉल को अ दर्शाता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें क्या शिक्षा मिलता है कि जो भी कार्य करना भगवान की को सेंटर में रख कर के करना है। हमने अ, एक और उदाहरण आता है लेकिन काफ़ी समय हो गया है, तो उसको यही मैं बता रहा था आपको, जो उदाहरण के रूप में आपको समझाया, ये अंत में और वो डिल्यूज़न हो गया, बुद्धिनाश हो गया, बुद्धिनाश होने के बाद हमारा पतन निश्चित है। अंत में स्वामी प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, मनुष्य कृष्णा भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी प्राप्त बाद भी न प्राप्त हो। तो मनुष्य जीवन जो है बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। 84 लाख योनि के बाद हमारे को ये शरीर मिलता है। हम ये शरीर ऐसे ही हमारे को व्यर्थ नहीं करना है। व्यर्थ खाना, सोना 4 चीज़ें जो पशु भी करता है, वो नहीं करना है। क्या 4 चीज़ें हैं? खाना, सोना, संभोग और शत्रु से लड़ना। ये तो पशु भी करता है, हम भी वही कर रहे हैं। तो यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो खटवांग महाराज अ, डेढ़ डेढ़ मिनट में ही उनको अ, भगवान का धाम प्राप्त हो गया था। उन्होंने पूछा जब लड़ रहे थे स्वर्ग में असुर से, तो उन्होंने पूछा कि मेरी जीवन कितना है? तो भगवान देवता ने बोला कि आपका तो डेढ़ ही मिनट है। तो उस डेढ़ मिनट में ही उन्होंने भगवान को स्मरण किया और उसको उनको धाम भगवान का धाम मिल गया। तो कहने का यह मतलब है जीवन बीत जाते हैं, कई जीवन बीत जाते हैं, इसके बावजूद हमारे को ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है और कभी तो अगर हम भगवान की चेतना में कार्य करें, तो हमारे को डेढ़ मिनट में मिल सकता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्णा भावना भावित हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति भी व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्णा भावनामृत विषय, है ना? तो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं। यहाँ पे हम भोगना चाहते हैं हर चीज को, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सारे कार्य भगवान को दास बन समझ के हम भगवान के सेवक हैं। हमारा वही मूल स्वरूप है। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपादय ये है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तो पहला 6 अध्याय 1 टू 6, जो पहला 2 तो हो गया, प्रीफेस था और दूसरा प्रीफेस था, पहला इंट्रो था और छठा अध्याय तक कर्म योग है। 6 से 7 से लेकर के 12 तक भक्ति योग और 13 से लेकर के 18 तक ज्ञान योग है। तो भक्ति योग जो है वो सबसे मुख्य है 7 से लेकर के 12 तक। तो बने रहिएगा अंत तक। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो सारा झांकी दे दिया गया है, ठीक है? ये अपने समय में पढ़िएगा इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है जो 5 हमने चर्चा किया। अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाह रहा था? इनके प्रश्न के उत्तर कहाँ मिलेंगे? ये इन श्लोकों में दिया हुआ है। हमने उसके कुछ श्लोक पढ़े, है ना? बाकी आप अपने जो पीडीएफ दिए जाएँगे आपको, उसमें से पढ़िए और इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा-सा समय हो गया। आप लोग को कल उम
व्हाट्सएप में मिला होगा क्विज, तो कृपया उस क्विज को भरिए और कुछ भी ये तकलीफ होता है तो डालिए, ठीक है ना? आपको एडमिन मदद करेंगे। कोई प्रश्न रहता है, प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कृषि का प्रश्न है। शुभम सिंह बोल रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, अपनी इंद्रियां और अपने इमोशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कृपया इससे थोड़ा समझाएं। पढ़ेंगे प्रभु जी। अभी छठे अध्याय में जब भगवान बोलते हैं, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। मन जो है, चंचला ही मना कृष्णा, चार मन के पास चार, मन चंचल है। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, यानी मन चंचल है, प्रमाथि यानी श्रृंखल है, अविचल रहता है हमेशा, है ना, बलवान है। हमको ये चीज चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, ठीक है। और चौथा है दृढ़ है, हमको करना ही है। और अर्जुन ये बताते हैं, ये अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, भगवान को बोल रहे हैं, अर्जुन इतना महापुरुष, इतना मतलब महान योद्धा, चंचला ही माना कृष्णा परमाथि बलवत दृढ़, तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्मा, यानी मन को, मन जो है वायु पकड़ने से भी कठिन है ना। तो मन को अगर कंट्रोल करना है प्रभु जी, तो इंद्रिय, जो अपनी इंद्रिय हैं उनको कंट्रोल कर, मन के ऊपर है इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि। तो जब हम इंद्रियों मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है हमारे, ठीक है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि किसी का पेट खराब है और वो चला गया, है ना, तो वो इंद्रियों को, अगर इंद्रिय विषयों को कंट्रोल करेगा, तो वहां पे आप मन को, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। पढ़ेंगे प्रभु जी, अभी छठा अध्याय तक चलिए, फिर पूरे मन पे विशेष काफी चर्चा है, काफी चर्चा होगी। और किसी का क्या कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, मेरा क्वेश्चन है कि जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मुझे तो मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे मित्र सब उसी रूप में देखा है, और तो उसे, अंजलि माता जी आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा अगर आप बोल सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब एक मिनट, जब जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मुझे क्या बोल रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है कि जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मुझे तो मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे मित्र सब उसी रूप में देखा, और तो उसे कैसे थी, थोड़ा सा अंजलि माता जी, अगर आप स्पीकर आपका, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, अगर म्यूट करके पूछ सकते हैं, एक मिनट। आदित्य हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जब भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि ना वो जो मेरे गुरु हैं उन सबको तो मैंने उसी बॉडी में देखा है, उसी बॉडी, जो बॉडी मैं अभी सामने देख रहा हूँ उनमें ही देखा है, तो भगवान कह रहे थे कि उनकी आत्मा, तुम शरीर को लेके क्यों चल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ना मुझे तो वही बॉडी देखी है मैंने, तो उससे कैसे हटूं फिर मैं। हाँ, तो इसके वो हमने पढ़ा था ना, वो उसमें भगवान ने बताया ना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, यानी जिस तरह आप पुराने वस्त्र, फटे वस्त्र, अर्जुन के मन में आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, कि अर्जुन के मन में तो ये प्रश्न आया होगा कि मैं तो उसी शरीर से आसक्त हूँ। तो भगवान ने बोला कि
तुम्हारे को शोक करने का क्या जरूरत है? ये शरीर तो वृद्ध हो गया, इसमें एनर्जी ही नहीं है। तो जिस तरह तुम पुराने जो कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े को तुम निकाल के फेंकते हो, उसी तरह ये जो आत्मा है, वो पुराने शरीर को से लेके नए शरीर में जाता है ना? और भीष्म और द्रोण तो इतनी दिव्य गुण हैं इनमें, तो वो तो बीच के श्लोक हमने इसमें नहीं देखे, इतने दिव्य गुण हैं उनके, तो वो तो ऐसे भी स्वर्ग जाएँगे। तुम्हारे को चिंता करने की क्या ज़रूरत है? उनको तो और भी अच्छा शरीर मिलेगा और वहाँ पे वो और भी सुख का भोग कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे हाँ करके उन्होंने अर्जुन को आत्मा के स्तर पे, शरीर के स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे समझाने की कोशिश की। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, शुभम प्रभु जी, आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, शुभम हरे प्रभु जी, कृष्ण आप प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी। हरे प्रभु जी, वो जो 62-63 में जो व्यक्ति बार बार एक ही चीज के प्रति आसक्त हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जाएगा प्रभु जी? दोबारा पूछिए, आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा था, दोबारा शुभम प्रभु जी पूछिए। तो प्रभु जी, श्लोक नंबर 62 और 63 में जी, जो जी। व्यक्ति किसी चीज को देख के आसक्त हो रहा है और बार बार वही चीज दोहरा रहा है, तो उससे कैसे बचा जाएगा? हाँ, तो वही अभी ये प्रश्न भी था ना कि ये मन के स्तर पर देखिए, वो आत्माराम का स्थित प्रज्ञ बताए थे भगवान कि अपनी जितनी चेतना है, वो भगवान विषयक सेंटर में भगवान को सेंटर में रख के कीजिए। अभी हम लोग जैसे इस्कॉन में जितने भी हम जितने भी खाते हैं, वो प्रसादम के रूप में भगवान को भोग लगाए बिना हम खाना ही नहीं खाते, ग्रहण ही नहीं करते, है ना? तो हम भगवान को पहले हाँ भोग लगाते हैं और फिर उसको प्रसादम के रूप में जो ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि अ, हम ग्रैटिट्यूड है। अब ये जो अनाज है, ये किसने दिया है हमको? ये फल है, किसने दिया है? भगवान। भगवान ने दिया। तो भगवान को हम ये सब अर्पित भगवान करते ने दिया। हैं और फिर वो उसको हम ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बाहरी चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम अपने इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। जब आप इंद्रियों को संयमित कीजिएगा, तो मन जो है अपने आप आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संयमित हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ बोले हैं आत्माराम बन, मतलब अपने सारे कार्य भगवान को सेंटर में रख कर के कीजिए। तो आप में भोग करने की जो तृप्ति होती है, आसक्ति होती है, वो कम हाँ हो प्रभु, जाएगा। ठीक ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्विज नहीं मतलब अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ प्रभु जी। जी, मैंने रजिस्ट्रेशन करके अपना आईडी भी क्रिएट कर लिया है, बट क्विज अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। खुशी माता जी, इनको थोड़ा-सा मदद कीजिए, इनको क्विज में कैसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है आदित्य प्रभु जी? हरे कृष्णा, चलेंगे क्या? आदित्य प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, बोल रहा हूँ, मेरा वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। मतलब क्विज मतलब करने कोई ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है। अच्छा, ठीक है। खुशी माता जी, इनको थोड़ा-सा हेल्प करिए प्लीज़। कैसे इनका समाधान कीजिए। ओके जी, नंबर सेंड कर दीजिए। आप आदित्य प्रभु जी, आप अपनी स्क्रीन जो आपका आ रहा है स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा-सा भेज दीजिए माता जी को, या फिर ग्रुप में डाल दीजिए। उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपका प्रॉब्लम दिख रहा है,
है ठीक ना? ठीक है प्रभु जी, मैं माता जी को मैं सेंड कर दूंगा हम्म, स्क्रीनशॉट लेकर। जी जी जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक चैट में और प्रश्न लेते हैं फिर। शशांक शुभम प्रभु जी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हमने हर बार 84 लाख योनि के बाद ही मनुष्य योनि मिलती है या फिर कोई कृपा के बाद ही ये मिलता है? प्रभु जी, मनुष्य योनि बहुत जन्मों के बाद कोई हमने अच्छे कार्य किए हैं अपने पूर्व जन्मों में, तभी हमें ये योनि मिली है। अगला योनि हमको मनुष्य मिलेगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं। इस अगर मनुष्य योनि चाहिए तो इस जन्म को ही सार्थक बनाना होगा। इस जन्म में ही हमें भगवान का आराधना करना होगा, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने होंगे। तभी हमारे को कम से कम ये गारंटी है कि मनुष्य योनि मिलेगा, है ना? 8वें 9वें अध्याय में जाएंगे तो हमको पता चलेगा ये कि योनि जो मिलता है वो कैसे मिलता है। लेकिन मनुष्य योनि जरूरी नहीं है, हमारे को पशु योनि भी मिल सकता है। हम वो हमारे कर्म पे डिपेंड करता है, हमारा प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, हम क्या यहाँ पे कर्म कर रहे हैं उस पे डिपेंडेंट है। मनुष्य योनि मिलेगा इसका कोई एश्योरेंस नहीं है हमारे। लेकिन हाँ, एश्योरेंस कैसे होगा? जब हम भगवान का मंत्र करेंगे, जब सारे कार्य भगवान को सेंटर में रख के करेंगे, तब हमारे को एटलीस्ट ये एश्योरेंस है कि हमारा अगला जो योनि है वो मनुष्य योनि मिल सकता है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? आस्था माता जी, हरे कृष्णा। एक आपको अनम्यूट करता हूँ। हरे हाँ, अनम्यूट कीजिए आस्था माता जी। हरे कृष्णा आस्था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। जैसे आपने कहा कि हमें अपने सारे कर्म जो भी हम करते हैं उसे हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो मुझे आपसे पूछना था कि अगर हमें अपने लाइफ में फेलियर्स भी मिलता है तो क्या ये भी हमें वो समझना चाहिए कि भगवान ने ही दिया होगा हमें फेलियर? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सोच करके हम अपने कर्म नहीं छोड़ सकते हैं माता जी, क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान हमको दोबारा अर्जुन को दोबारा बोलते हैं कि तुम युद्ध करो, और लेकिन युद्ध सिर्फ मुझे स्मरण करते हुए अपने सारे मुझे स्मरण अपनी जो बुद्धि है मुझे अर्पित करते हुए करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धि एवं यशस्वी असंशयम। अगर सारे अपनी मन और बुद्धि मुझे अर्पित करते हुए करोगे तो कोई संशय नहीं है कि तुम मेरे शरण में नहीं आओगे। बिल्कुल गारंटी। इसमें कोई भगवान ही गारंटी दे रहे हैं। 18वें अध्याय में भी बोला उन्होंने, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे अपने जितने मैंने आपको धर्म बताए हैं, जितने ज्ञान दिया है, सब मुझे अर्पित कर दो। मुझे अर्पित कर दो और चिंता छोड़ दो, डरो ही मत, मैं देखूंगा आपको, है ना? तो सारे आपकी जो भगवान को सेंटर में रख करके अपने सारे कार्य करें। ठीक है, जहां से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो सकता है, माला करें, 1 या 2 माला। मैं आगे बताऊंगा, अगले अध्याय से बताऊंगा। माला करें, सुबह उठे, अपने कार्य में, अगर आप जो स्टूडेंट हैं अपने कार्य करते रहें, क्योंकि भगवान ने सिर्फ कार्य करने के लिए बोला है ना? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध करते हुए मुझे अपना कार्य करो, है ना? हरे कृष्ण माता जी। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। कल बहुत अच्छा अध्याय, तीसरा अध्याय कर्म योग का आने वाला है। आइए कल फिर चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।